बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, 15वां अध्याय में हमने के पुनरुत्थान के विषय पर मनन चिंतन करे के और एक कैलहू रहने जा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात हम मानव देह के बारे में भी पढ़े के। 35वां पद में पुनरुत्थान के तात्पर्य दोबारा मुअल ना हो। अब यहाँ पौलुस दूगो सवाल के जवाब दे रहल बने, कैसे और का है। श्रोता, मनुष्य के शरीर के पुनरुत्थान के अमरता के बीच अंतर स्पष्ट करे में असफल हो गइलन। संसार के महान दार्शनिक प्लेटो तथा सिसेरो आत्मा के विषय पर तर्क वितर्क कर रहल बने और पौलुस देह के पुनरुत्थान के बारे में तर्क कर रहल बने। सदुकी समुदाय देह के पुनरुत्थान के अस्वीकार करत रहले। वो मृत्यु के बाद जिंदगी के बात के अस्वीकार करत रहले, जबकि मसीह यीशु के खुद उन्हीं लोग के जवाब दिले कि पवित्र शास्त्र में बतावल गइल बा कि हम इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के परमेश्वर हई। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे 15वां अध्याय के 35वां पद ई पाए जाए वाला सवाल से संबंधित बा। तनकी सा हमरा साथे इस सवाल के देखी, मृतक कैसे जियावल जाले और ऊ कौना तरीके देह में आवेलन। यहाँ हमने किने दूगो सवाल बा, कैसे तथा काहे या कौना तरीके देह में। पहल का सवाल सहायता खातिर संत पौलुस अनाज के दाना के उदाहरण प्रस्तुत कर रहल बने। उ बता रहल बने कि दाना या बिया कौना दशा में बोअल जाला, ओह दशा में ना उगेला। उ माटी में मिली जाला, पर परमेश्वर ओकरा के अपना इच्छा से दूसरा देह प्रदान करेले और हर एगो बिया के विशेष तरीके देह प्रदान करेला। तो उ ये बात के 36वां से पद से 39 पद में एह तरी से बतावत हने। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी रवा खातिर। हे बिना बुद्धि के लोग, जवन कुछ बोवेले और जबले उ ना मरी जियावल ना जाई, और जवना के तू बोवेला का ऊ देह ना हो जवन उपजे वाला होला, बाकी खाली दाना यानी कि बिया हो, चाहे गेहूं के होखे या औरी कोनो अनाज के होखे। बाकी परमेश्वर अपना मन के जैसन ओकरा के देह दिहलन और हर एगो बिया के ओकर विशेष देह। सब देह एक जैसन ना होखेला। आदमी लोग के देह एक जैसन होखेला और जानवर के देह कुछ और ही होखेला। चिड़ई चिरुंग के देह कुछ और ही होखेला और मछली सब के देह कुछ और ही किस्म के होखेला। प्रिय मित्र, 39वां पद में वो बता रहल बाने कि हर एगो प्राणी के शरीर बनावल यानी कि संरचना एक जैसन ना हो। जीव जंतु विज्ञान के विद्यार्थी यानी कि छात्र खूब एह बात के बढ़िया तरी जानेलन और समझेलन। ये तरी संत पौलुस वनस्पति विज्ञान से हट के जंतु विज्ञान के
बारे में आवताणे। पर श्रोता मित्र, मृतक शरीर तथा पुनरुत्थानित शरीर के बीच पाए जाए वाला अंतर वो अंतर से बड़ ह जौन की मानव शरीर तथा जानवर, चिड़ई चिरुंग और मछली सब के शरीर में बा। संत पौलुस कह रहल बाणे कि सब शरीर एक जैसन ना होला। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे उ कृपया क के सुने और ये पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। हम पूरा कोशिश करब भेजे के, पर लिखल ना भूली, रुआ जल्दी से लिख डाली। पर जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो कृपया हमरा संगे निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 से 44 पद एहतरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। सड़क से मिलल दे कुछ औरी होखेला और दुनिया वाला लोग के देह कुछ औरी होखेला। बाकी सड़क के देह के तेज कुछ औरी बा और दुनिया में रहे वाला लोग के देह के तेज कुछ औरी बा। सूरज के रोशनी के बड़ाई कुछ औरी बा और परान के कुछ औरी बा। आकाश के तरई सब के अंजूर प्रकाश कुछ औरी बा, काहे कि एगो तरई से दूसर का तरई के रोशनी में फर्क होखेला और मुर्दन के जी उठला के ऐसन बा जैसे देह तो नाश होखे वाला के दासा में बोल जाला और नाश हो जाला, या नाश होखे के दासा में जी उठेला। देह बिना आदर के संगे बोल जाला और महिमा के संगे जी उठेला। कमजोरी से बोल जाला और सामर्थ्य के साथ जी उठेला। स्वाभाविक देह बोल जाला और आत्मा के देह जी उठेला, जबकि ई माटी के देह भी बा और आत्मा के देह भी है। प्रिय मित्र, 39 पद बता रहल बा कि हमार पुनरुत्थानित देह महिमा, सुंदरता और इस सामर्थ्य से परिपूर्ण होई। ई विजय तथा जीत के देह होई, काहे कि ई आत्मिक दशा में जियावल जाई। ई हारल देह ना हो। दूसरा शब्द में कहल जाए, ई हारल देह ना होई। मृत्यु के एकरा ऊपर अधिकार ना होई, काहे कि ई आत्मिक दशा में जब ई देह मृत्यु के प्राप्त करी उस समय ई स्वाभाविक दशा में होई। पर जब ई जियावल जाई तब आत्मिक दशा में जियावल जाई। आत्मिक दशा के तात्पर्य ई बाकी उ देह पूर्णतः आत्मा के नियंत्रण में होई, पर उ फिर भी देह ही होई। दूसरा शब्द में हम कह सकतानी कि उ देह पूर्णतः आत्मिक होई और आत्मा द्वारा नियंत्रित होई। संत पौलुस बतावताने कि जब स्वाभाविक देह है तब आत्मिक भी है। मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 पद इस तरी से बतावता। जैसे धर्मशास्त्र में लिखलो बा कि दुनिया के सबसे पहिल का आदमी यानी कि आदम जियत आदमी बनले और आखिरी आदम जिंदगी देवे वाला आत्मा बनले। प्रिय भाई बहन, यहाँ देख ले हो खब पहिल का आदमी यानी कि आदम भौतिक मानव रहन। एकरा खातिर यूनानी भाषा में पशुचन शब्द के प्रयोग भइल बा, जेकर शब्द है भौतिक अर्थात स्वाभाविक। दूसरा शब्द में जोसन, एकर अर्थ मनोवैज्ञानिक। रुआ एकरा के एह तरी बोल सकतानी कि पहिल का आदमी आदम पशुचन तथा जोसन रहे
अर्थात स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक रहे, पर आखिरी आदम मसीह आत्मिक हमें। इससे यूनानी भाषा में प्नियुमा शब्द के प्रयोग भइल बा। ए तरी पहला आदम जीवित प्राणी बनले, अर्थात जब परमेश्वर उनका नथुना में सांस फूकले तो ऊ जीवित प्राणी बनले। पर आखिरी तथा अंतिम आदम मसीह यीशु जवन की जिंदगी दायक आत्मा बनले। जौन तरी परमेश्वर आदम के जिंदगी प्रदान कैले, ओ तरी मसीह यीशु पर विश्वास ले आवला के द्वारा अपना पाप में मृतक मानव नया जिंदगी प्राप्त करेला। मसीह यीशु एगो मृतक पापी के आत्मिक जिंदगी प्रदान करेलन। ए तरी दूसरा आदम मसीह यीशु जिंदगी दायक आत्मा बनले। अब देखिए आगे आवे वाला पद में का बता रहल बने। 46 और 47 पद के हम पढ़ रहल बानी, रोवा खातिर रोवा सुनी। पहल का आदमी आत्मा के ना रहे, बाकी घाटी के देह के जैसन आदमी रहे। एकरा बाद आत्मा के आदमी भइले। पहल का आदमी धरती के रहे और माटी के बनल रहे, बाकी दूसर का आदमी सड़क के हवन। प्रिय मित्र, पहला मानव पार्थिक रहन। यूनानी भाषा में चौकस शब्द के प्रयोग भइल बा। पहल का मानव चौकस रहन, अर्थात पार्थिक रहन। चौकस के अर्थ माटी। दूसरा शब्द में रुआ एकरा के कूड़ा कबाड़ भी कह सकतानी। और दूसरा मानव सड़क के प्रभु हमें। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो निकाल लेनी। ओ में देखत, पढ़त, सुनत और समझत, सोचत, विचारत चलत चली। तो यही अध्याय के 48 से 50 पद के हम पढ़ रहल बानी, रुआ सुनी। जैसे पहला आदम माटी के बनल रहन, ओ सही और लोग माटी के हवन। और जैसे मसीह सड़क के हवन, वही तरी उनकर लोग सड़क के हवन। जैसन कि हमनी के उनकर रूप जवन माटी के रहे धैनी जा, वैसने उस स्वर्ग वाला के रूप भी धारण करब जा। हे भाई लोग, हम ये कहतानी कि मांस और खून वाला लोग परमेश्वर के राज में ना पहुंच सकिहन और नाश ना होखे वाला के अधिकारी ना हो सकेलन। प्रिय मित्र, हमनी के सब पार्थिक हैं जा, माटी हैं जा, काहे कि हमनी के आदम के संतान हैं जा। हमनी के वास्तविक के दशा इहे है। पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमनी के मसीह में भी बानी जा। हमनी के उनका से पूर्णतः संयुक्त हो गइल बानी जा। इससे हमनी किने एगो उत्तम और खूब बढ़िया आशा बा। पुनरुत्थान द्वारा अविश्वासी और अमरता के देह के आशा जौन की सदा मसीह यीशु के साथ रही। प्रिय मित्र, आज हमनी किने पार्थिक तथा स्वाभाविक देह बा, पर हमनी के पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्गीय देह के प्राप्त करे के बा। पवित्र बाइबल बतावले कि हमनी के सब बदरी पर उठा लिहल जाए जा। दूसरा शब्द में कहल जाए, पवित्र शास्त्र बतावले हमनी के सब बदल जाए जा। काहे कि मांस और खून अर्थात ई पार्थिक और स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नहीं के हो सकत। हमनी के प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करे के होई। हमनी के परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी होके खातिर पुनरुत्थान के द्वारा से होके
जाए के बा, गुजरे के बा, काहे कि प्रभु यीशु मसीह मानव देह के धारण कइले और ई मानव देह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकत। ऐसे मसीह यीशु यह स्वाभाविक देह के त्याग के अविनाशी और अमरता के देह धारण कइलन और सब कुछ पुनरुत्थान द्वारा संभव भइल। एकरा तत्पश्चात पुनः वो बदल देह में सड़क वापस लौट गइलन। ऐसे मसीह पर विश्वास ले अवला के द्वारा जब स्वर्गीय बन गइलन तो हमनियों के स्वर्ग में प्रवेश करे खातिर स्वर्गीय देह के आवश्यकता बा। प्रिय मित्र, संत पौलुस 51 से 55 पद में यह तरी से बताओ तणे, देख लोग, हम तोहनी लोग के राज के बात बतावतानी कि हमनी के सब जाना ना सुतब जा, तब बहु सब चीज पलक झपकते बदल जाई और एक चुटकी बजते आँख खोलत और बंद करत और पिछिल का तुरही फूकते समय होगी, काहे कि तुरही फूकल जाई और मुर्दा लोग अविनाशी दशा में जियावल जे हैं और हमनी के बदल जाइब जा, काहे कि जरूरी बा कि ई नाश होखे वाला देह अविनाशी देह के पहन लेब और ई मुए वाला देह अमरता के पहिर लेब जा और जब ई नाश मान अविनाशी के पहिर लिही और ई मुए वाला अमरता के पहिर लिही, तब वो वचन जौन की धर्म शास्त्र में लिखल बा सब पूरा हो जाई। जय मौत के घोट लिहलस, हे मौत तोर जीत कहवा बा, और हे मौत तोर डंक कहवा गोइल। मौत के डंक पाप ह और पाप के ताकत व्यवस्था है। बाकी परमेश्वर के धन्यवाद हो के कि ऊ हमरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमन के जियावेलन। ऐसे ही हमार प्यारा भाई भाई लोग अटल दृढ़ और रह जा और प्रभु के काम कैला में हमेशा आगे बढ़त रह जा, काहे कि तोहनी लोग ई जाने लग कि तोहनी लोग मेहनत प्रभु में बेकार नहीं खे। प्रिय मित्र, ये सब पद में यह रहस्य के उजागर कुल गुल बा और यह पद में हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य के देख रहल बानी। यहाँ रहस्य शब्द से संत के तात्पर्य बा हम रउआ के बता चुकल बानी कि रहस्य के तात्पर्य है उ बात जौन की पुराना नियम में प्रकट भइल बा पर नया नियम में प्रकट नहीं खे कइल गइल। ई सही में रहस्य के बात है कि विश्वासी पुनः एगो नया देह के प्राप्त करला, वो बदल जाई, ई अमरता के देह होई, नाशवान अविनाशी दशा में बदल जाई, तब मृत्यु के सामर्थ्य समाप्त हो जाई, ओकर डंक तथा ओकर सूढ़ टूट जाई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के आशीष देस, आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।